हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से भाई? मतलब जो है ना, क्या इसको बोलते हैं, जो ये टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड और इंडिया का, तीसरा टेस्ट मैच आज चौथा दिन हो गया। तो पोजीशन ये आ रही है कि जी 135 और चाहिए इंडिया को जीतने के लिए और उनकी 6 विकेटें बाकी है। और अच्छी खबर ये है कि जो 4 विकेटें गिरी है इंडिया की 58, उसमें नाइट वॉचमैन आकाशदीप शामिल है। तो यानी कि अभी इंडिया के काफ़ी बैटिंग पड़ी हुई है और सारे इनफॉर्म बैट्समैन है। ऋषभ पंत ले लें या आप जडेजा को ले लें, या फिर उसको वाशिंगटन सुंदर को ले लें, फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी है। तो दे आर प्लेंटी ऑफ बैटिंग टू कम थ्रू। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, जो मैं इसको जिस तरह से देख रहा हूँ, आज जैसे वाशिंगटन सुंदर 4 विकेटें ले गया, मतलब 22 रन पे इन जस्ट से अराउंड 13 ओवर्स। तो हिज सिलेक्शन, ही विंडिकेटेड सिलेक्शन, ही इज़ गॉट रन्स ऑल्सो। लेकिन मैं यही देख रहा था कि मैं यही सोच रहा था कि यार क्रिकेट बड़ा अजीब एक गेम है, इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़। इस वक्त करंट सिचुएशन में, सिनेरियो में कुछ भी, एनी रिजल्ट इज़ पॉसिबल। इंग्लैंड कैन ऑल्सो विन बिकॉज दे हैव टेकन 4 विकेट्स, तो दे वुड बी प्रीटी कॉन्फिडेंट, इट्स द होम ग्राउंड। लेकिन एट द सेम टाइम एंड व्हाट यू कॉल इट, एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, दे वुड बी वेरी हैप्पी कि उन्होंने जो है इंग्लैंड को इतने जल्दी जो है सिर्फ 100 क्या कहते हैं अपना 92 पे आउट किया सेकंड इनिंग्स में, और सुंदर ने जो है वो परफॉर्म कर लिया। इवन नीतीश कुमार रेड्डी टुक 2 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, देन अनदर विकेट हियर। तो गंभीर का जो डिसीजन रहा है सेकंड टेस्ट ऑनवर्ड से, सुंदर को और नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना और ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा जोर देना, एंड फॉर दैट ही हैज़ हैड टू मतलब साइडलाइन व्हाट यू कॉल इट कुलदीप यादव। अब बात बड़ी सिंपल है, अगर ये कल इंग्लैंड टेस्ट मैच जीता है तो जी फिर तो हंटर पढ़ने हैं गंभीर साहब को कि भाई आपने क्यों जो है, मतलब ये कैसी टीम आपने खिलाई है वो करके। और अगर जीतेगा तो देन आई थिंक ही विल बी विंडिकेटेड बिकॉज दिस वुड बी इंडिया सेकंड टेस्ट सक्सेसिव टेस्ट विन। पिछला टेस्ट भी इंडिया जीता इसी टीम के साथ, सिर्फ बुमराह नहीं था। तो देन ही वुड बी डेफिनेटली विंडिकेटेड कि जी ये सही डिसीजन लिया कैसे बोलते हैं गंभीर ने। वो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैसेट है टेस्ट का। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि जो आज का टेक अवे ना, इस जो हमने आज खेल देखा, आई थिंक कि द बिगेस्ट टेक अवे इसकी एक बड़ी मतलब पुरानी कहावत है कि अगर आप क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो क्रिकेट भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, फिर क्रिकेट भी आपको सक्सेस नहीं देता। आज जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की है, खास करके हैरी ब्रूक ने जिस तरह से अपनी विकेट मतलब दी है बोलना पड़ेगा, द वे ही यू नो सैक्रिफाइस्ड हिज विकेट और गिव अवे हिज विकेट। आई मीन यार, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, ये कोई T20 क्रिकेट नहीं हो रही कि आप प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेलो और आड़े तिरछे से आप कोशिश करो शॉट्स खेलने की। वो T20 में अच्छा लगता है, चलता है। आज वो आया बैटिंग करने, इंग्लैंड वर इन व्हाट यू कॉल इट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, दे हैड लॉस्ट विकेट्स, ओके। अब वो आता है, वो आकाशदीप को 1 छक्का 2 चौके मारता है और अच्छी बैटिंग कर रहा होता है, 23 रन उसने बड़ी तेज़ी से बना दिए। लेकिन उसके बाद भाई मेरे, आपने क्या आकाशदीप को कोई हलवा समझ रखा है? क्या समझा हुआ अपने इंडियन बॉलर्स को? टेस्ट क्रिकेट में कोई बॉलर हलवा नहीं होता भाई मेरे, साफ सीधी बात है। आप पहले से ही आप डिसाइड कर दिया कि मैं ये शॉट खेलने वाला हूँ यार, और हुआ क्या कि आपके स्टम्प्स बाहर, मिडिल स्टम्प आपकी बाहर हो गई। और बिल्कुल सही कहा कुमार संगकारा ने कॉमेंट्री में कि इट इज़ नॉट बेसबॉल, इट इज़ एरोगेंस। एरोगेंस एक हद तक ठीक होती है भाई, लेकिन एरोगेंस क्रिकेट में ज़्यादा, आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, कितने बड़े प्लेयर हो, लेकिन यू नो यू हैव टू मतलब आप कितनी भी अच्छी फॉर्म में हो, कितनी भी अच्छी आप बैटिंग कर रहे हो, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन बॉलर्स। इट इज़ ओनली व्हेन यू आर इन अ फ्लो, व्हेन यू फील दैट यू कैन डोमिनेट एनी बॉलर, तो फिर तो चलो ठीक है, आप कहते हो नहीं यार मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा आज। लेकिन ये आई मीन जस्ट हैविंग फेस्ड 19 बॉल्स, हैविंग हिट 4 4s 1 6, आई मीन हिज शॉट वाज इंक्रेडिबल। सिमिलरली अगर आप देखें सुंदर ने जिस तरह बॉलिंग आज की, बहुत अच्छी बॉलिंग की सुंदर ने, मतलब द ड्रिफ्ट दैट ही गॉट टुडे वाज लाइक यू नो व्हाट यू कॉल like what do you call it, it was some very what do you call it, intelligent bowling on this sort of dry pitch and in these conditions। जो ड्रिफ्ट उसने निकाली, उस ड्रिफ्ट को मतलब जहन में रखते हुए, ड्राई पिच को जहन में रखते हुए, जो हालात चल रहे थे, जो मैच सिचुएशन थी, उस हिसाब से अगर आप देखें तो इवन जो रूट, जो हाई स्कोरर रहा 40 रन के साथ, जेमी स्मिथ और स्टोक्स, जिसको बोल्ड, सबको बोल्ड किया इसने सुंदर ने। I mean, two of them, like Root and Stokes, were attempting to play sweep shots. आप जल्दी क्या है भाई? आप पहले से क्यों आप सोच रहे हो कि यार इसको तो मेरा स्वीप शॉट करके वो कर रहा है? आई मीन लुक एट ड्रिफ्ट दैट इज़ गेटिंग यार। जब ड्रिफ्ट मिल रही होती है तो फिर जब तक कि बॉल लैंड नहीं होती आपको सही पता नहीं होता कि बॉल क्या करेगी लैंड होने के बाद। दैट्स वाई ड्रिफ्ट कैन बी सो, इफ अ बॉलर गेट्स गुड ड्रिफ्ट, अ स्पिनर गेट्स गुड ड्रिफ्ट, ही कैन बी सो डेंजरस। तो टू मी यू नो लाइक इंग्लैंड टुडे आई थिंक टुक दिस इंडियन बॉलिंग लाइनअप वेरी लाइक, वो रिस्पेक्ट नहीं शो किया जो करना चाहिए था। उसका नतीजा आपके सामने है। सुंदर 4 विकेटें ले गया, उसके
बाद फिर बुमराह 2, सिराज 2, एक आकाशदीप, एक अपना क्या कहते हैं अपना वो रेड्डी, और काम हो गया जी, इंग्लैंड का काम उतर गया। ठीक है, अब जहाँ उनको 250 से ऊपर का टारगेट सेट करना चाहिए था, क्लोज टू 300 का सेट करना चाहिए था, नाउ दे हैव टू डिफेंड अ वेरी लो टारगेट। ओके, 135 रन कल है सिर्फ इनके पास डिफेंड करने के लिए, और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से कि गलत शॉट खेलोगे, गलत बैटिंग करोगे तो भाई फिर यही होगा, फिर आप जो है यू विल बी फेसिंग दिस सिचुएशन। नो, इट्स अप टू द बॉलर्स हाउ दे बॉल टुमारो, ये हमें कल पता चलेगा। लेकिन जिस टाइप की पिच है, इस पिच पे जैसे केएल ने दिखा दिया अभी सेकंड इनिंग्स में भी, अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करें अपने आप को, थोड़ा सा मतलब सेंसिबल बैटिंग करें, बॉल्स को छोड़ें, बैट बॉल्स को मतलब जो अच्छी गेंद है उनको रिस्पेक्ट शो करें, तो आप बिल्कुल यहाँ लंबे स्कोर कर सकते हैं। तो केएल इज़ द की विकेट आई थिंक फॉर England tomorrow, because how he bats through the lunch session, फर्स्ट सेशन में किस तरह बैटिंग करता है वो, इंडिया कैसे बैटिंग करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल मोस्ट वाली ऋषभ पंत आएगा खेलने के लिए, क्योंकि आकाशदीप तो आउट हो गया, नाइट वॉचमैन आउट हो गया है, लेकिन इट्स अ वेरी इवन स्टीवन मैच। लेकिन इंग्लैंड थोड़ा सा, ये असल में थोड़ा सा मुझे ये भी फील होता है कि यार मे बी साइकोलॉजिकली आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली जब हर वक्त ये बातें होती है बेसबॉल और ऐसा और वैसा, तो आपके दिमाग में वो बात आप बैक ऑफ द माइंड रहती है, और फिर आप कोशिश करते हैं कि हम चलो यार उसी हिसाब से खेलने की कोशिश करें, एंड दैट आई थिंक इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द मैच सिचुएशन। टेस्ट क्रिकेट ऐसा है कि आपको मैच सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। यू हैव टू प्ले अ गेम जिसमें आपकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी आप कम से कम करते जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप शॉट्स ना खेलें, ये ना करें, लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप ये देखें कि इंग्लैंड ने दोनों इनिंग्स में जितनी स्लो बैटिंग की है, सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने हार्डली 3 पॉइंट कुछ 0-2 या 2-4 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की पर ओवर। तो दे हैव नॉट इवन लाइक प्लेड देयर यूजुअल एग्रेसिव गेम, दे हैव बीन टोटली व्हाट यू कॉल इट ओवरऑल्ड बाय द इंडियन बॉलर्स, एंड आई थिंक द रीजन फॉर दैट इज दैट द इंडियन बॉलर्स हैव बोल्ड बेटर ऑन दिस पिच सो फार। मतलब जिस तरह से आज बुमराह ने बॉलिंग की, आज ठीक है उसने सिर्फ 2 विकेटें ली, लेकिन वो पहले इनिंग्स में डैमेज कर चुका था, 5 विकेटें लेके। जिस तरह सिराज ने उसका साथ दिया है, उसने अपना साथ दिया है, आकाश ने, और फिर जिस तरह सुंदर ने आके वो किया। और इसमें यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आई फेल्ट के शुभमन गिल ने सुंदर को बहुत अच्छा यूज़ किया। आई मीन ही यूज्ड हिम एट द राइट टाइम, बिकॉज ही आई थिंक ही रियलाइज कि यार ये जो रूट और वो है स्ट्रोक्स, ये दोनों बहुत फाउंड है स्वीप शॉट खेलने के। इवन जेमी स्मिथ maybe he had an idea कि if Sundar when he brought on Sundar, he must have been expecting कि सुंदर को ड्रिफ्ट मिलेगी। इतनी ड्रिफ्ट तो किसी स्पिनर को नहीं मिली इस मैच में, ठीक है ना, जितनी सुंदर को मिली। तो आई थिंक वो ड्रिफ्ट का उसके जहन में होगा बैक ऑफ द माइंड शुभमन गिल के, अगर ये स्वीप पे जाएंगे तो इनको मुश्किल होगी, और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ, द वे वाशिंगटन सुंदर बोल्ड। यार बात वही होती है कि आपको वही चीज़ मैं फिर दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में जब आप खेलते हैं तो यू नेवर थिंक अबाउट योर प्रीवियस इनिंग्स, यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर प्रेजेंट इनिंग्स। और प्रेजेंट इनिंग्स आपकी उसी वक्त इफेक्टिव हो सकती है जब आप कैसे बोलते हैं रिस्पेक्ट देंगे बॉलर्स को, जो कि इंग्लैंड ने नहीं दी। अब जब इंडिया बैटिंग करने आया है तो वही चीज़ गलती जायसवाल ने की, जो हैरी ब्रुक और दूसरे इंग्लैंड बैट्समैनों ने की, उसने भी रिस्पेक्ट नहीं दी। आप अब उसका डिसमिसल देखें, ठीक है आप नेचुरली बड़े एग्रेसिव बैट्समैन हैं, उसमें कोई शक नहीं हो, दैट्स ओके, बट दैट डज नॉट मीन कि यार हर बॉल पे आपने शॉट खेलने की कोशिश करनी है, हर बॉल, यानी कि आप बॉल को देखोगे भी नहीं कि बॉल है कौन सा शॉट उस पर खेला जा सकता है। आर्चर ने उसको शॉर्ट पिच बॉल की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, बाहर थी ऑफ स्टंप, आप कहाँ सुख हैं। आप उससे अच्छा था कि आप फुल अपना फ्लो में उसको अगर कट करते बॉल को तो वो शायद मतलब फील्डर से ऊपर निकल जाती कवर की तरफ चौके के लिए या जो भी था, ठीक है ना। बट ही वेंट फॉर अ पुल शॉट ऑन अ बॉल विच वॉज लाइक प्रीटी क्विक और सिद्ध ऑफ स्टंप, और नतीजा क्या निकला, खड़ी हो गई गेंद, वो मतलब मिस टाइम हो गई बॉल, और वो उसने जेमी स्मिथ ने बड़ा आराम कैच लिया, डक पे आउट हुआ जायसवाल। तो अगेन वही मैं कह रहा हूँ, रिस्पेक्ट शो करो बॉलर्स को यार। उसका जैसे केएल राहुल करता है, करुण नायर केम इन, ही बैटेड एंड आई थिंक उसने सिर्फ किए 14 रन, लेकिन इंपॉर्टेंट 14 रन है, बिकॉज उसने जायसवाल क्योंकि सेकंड ओवर में आउट हुआ था तो उसमें ज़रूरी था कि इंडिया की तरफ से कहीं ठहराव आए, तो उसने वो ठहराव दिया। गेल ऑल्सो को, फिर उसके बाद उसने कार्स ने दोनों को लेग बिफोर किया, करुण नायर को भी है, शुभमन गिल को भी। एंड आई थिंक कि जो अपना कार्स की जो विकेटें मिली है
वो वही मसला कि एंगल जो है ना बैट्समैन रीड नहीं कर पा रहा है। जब आप रीड नहीं कर पाते हैं तो फिर यही होता है। और फिर वही होता है कि जी एम्पायर ने दिया नहीं दिया तो डीआरएस लो, ये करो वो करो। लेकिन आज गवास्कर एक जो रूट के डिसमिसल पे जो एम्पायर ने नहीं दिया और बाद में फिर वो डीआरएस में नज़र आ रहा था कि वो निक करती जा रही थी लेग स्टम्प को। अब आई एग्री विद गवास्कर साहब ऑन दिस यार कि ये मुझे नहीं समझ में आता ये हॉक आई का जो सिस्टम। कभी कभार कल जो दो उसके थे आकाश के जो मतलब डीआरएस हुए एम्पायर के डिसीजन टर्न डाउन हुए, आई डोंट नो कि यार मतलब आप कैसे जज कर सकते हैं कि एक बॉल जो है इतना, कभी एक बॉल उसी स्पॉट पे गिरती है और वो बिल्कुल ही पता नहीं कहाँ जा रही होती है, फिर उसी स्पॉट पे दूसरी बॉल लगती है वो जो है नीचे जा रही होती है। तो मतलब और फिर दूसरा ये कि अगर एम्पायर ने आउट नहीं दिया, ठीक है चलो एम्पायर आउट नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप बैट्समैन को डीआरएस की फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर वो डीआरएस की फैसिलिटी ले रहा है, अब फील्डिंग साइड ले रही है या बैट्समैन ले रहा है, फील्डिंग साइड खास करके अगर एम्पायर आउट नहीं दे रहा, फील्डिंग साइड ने डीआरएस लिया, तो आई बिलीव कि इफ द बॉल इज टचिंग द स्टम्प्स, whether it's nicking the stumps, whether it's touching the stump, the batsman has to be given out यार। ये क्यों कि भाई क्योंकि बैट्समैन जब तक कि एम्पायर आउट नहीं देगा तो मतलब अगर एम्पायर ने आउट दिया है, जैसे अगर जो रूट को एम्पायर ने आउट दिया होता तो वो आउट होता, वो निक पे भी आउट हो जाता, लेकिन क्योंकि एम्पायर ने आउट नहीं दिया था तो इसलिए जो है वो बॉल को पूरा स्टम्प्स को हिट करना चाहिए एक सर्टन परसेंटेज, आधे से ज़्यादा, तो फिर जो है एम्पायर अपना डिसीजन रिवर्स करेगा। सो स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू नो। लेकिन एनीवे इंडिया की इनिंग्स भी कोई अब तक अच्छी गई नहीं है और मतलब दे आर स्ट्रगलिंग अ बेट। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर इस पिच पे ना थोड़ा सा बाउंस का जजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बैट्समैनों को, और जिसकी वजह से बोल्ड भी ज़्यादा हो रहे हैं और लेग बिफोर भी ज़्यादा हो रहे हैं। बट ओवरऑल आई थिंक इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली एट करंट पोजिशन ऑफ द मैच, आई थिंक इंडिया हैज़ डन वेल एट लॉर्ड्स इन द लास्ट 3 मैचेस, दे हैव वन 2 ऑफ दोज 3 मैचेस, सो दे हैव डन वेल एट लॉर्ड्स। लेकिन एंड दीज कंडीशंस आर मोर सूटेड टू इंडिया बैट्समैन। थोड़ा सा आपने मतलब जो है ना सेंसिबल बैटिंग करनी है, हेड डाउन बैटिंग करनी है, और बहुत टाइम पड़ा हुआ है अभी मैच में और बहुत ओवर्स पड़े हैं मैच में, तो कोई टारगेट इतना बड़ा नहीं है अनटिल अनलेस कि कल इंडिया के बैट्समैन भी बेवकूफ़ी वाले शॉट्स खेले, या फिर क्योंकि आई डोंट सी कि इस मैच में इस पिच पे कोई ऐसा बॉलर, कोई मे बी आर्चर अपनी पेस से हिला दे तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ आई डोंट सी कि ये ऐसी सिचुएशन आए कि एक बॉलर जो है वो 4-5 विकेट एकदम से जो है ठगाठक ले जाए विथ अनप्लेएबल बॉल्स। वो मुझे ये पिच लग नहीं रही अभी, लेकिन इससे लास्ट डे पिच, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। बट आई थिंक इंडिया हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस टेस्ट मैच, दे एटलीस्ट 75-25 में कहूँगा। बस ये है कि बैटिंग सेंसिबली करे कल भाई। अब जैसे ऋषभ पंत आएगा बैटिंग करने तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि ये वो अब सिचुएशन नहीं है कि मैं हर किस्म का अपना शॉट ट्राई करूँ, मैं रिवर्स पे भी जाऊँ, मैं डिप शॉट पे भी जाऊँ, मैं ये भी करूँ, तो फिर तो आप मारे जाएंगे, क्योंकि ये पिच जो है ना थोड़ा सा बाउंस आगे पीछे हो रहा है इस पिच पे। और आई थिंक अभी तक जो है उसने शुएब बशीर को ट्राई नहीं किया है, तो गिवन द सक्सेस दैट दिस फेलो वाशिंगटन सुंदर गॉट, you never know, anything can happen. So that's it for now यार। If you like this video, like and share it as much as you can. And कल ये मैच हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा हम बात ज़रूर में करेंगे इसके ऊपर, ये जो पिचेस जिस तरह की बन रही है और जो क्यों ऐसी पिचेस बन रही है, एंड व्हाट्स हैपनिंग इन काउंटी क्रिकेट, उसका क्या असर आ रहा है पिचेस के ऊपर, वेदर का क्या असर आ रहा है पिचेस में, इस सब पे हम बात करेंगे। लेट दिस टेस्ट मैच गेट ओवर फर्स्ट, बट राइट नाउ आई थिंक इंडिया की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जीतने की। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।